प्रभारी हटाओ पार्टी बचाओ का मुद्दा अब बन रहा गले की फांस एआईएमआईएम के लिए। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। आपको याद होगा कि हमारे संपादक नावेद साहब ने कुछ साल पहले एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी और प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील का इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने यह सवाल भी पूछा था कि चुनाव के समय आपकी पार्टी में फूट क्यों पड़ जाती है। कुछ वैसा ही माहौल इस बार नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में देखने को मिल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता अशफाक ने प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। यह मुद्दा अब इतना गर्म हो चुका है कि सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद हमारे संपादक ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। उन्होंने और उनके साथियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आपको पता है, हमने इससे पहले असद साहब और इम्तियाज जलील साहब का इंटरव्यू दिया था और उसमें इंडिया फैक्ट न्यूज में भविष्यवाणी किया था कि एमआईएम में हमेशा इलेक्शन के टाइम में फूट पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही माजरा कुछ दिन पहले देखने को मिला, जिसपे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एमआईएम के कार्यकर्ता मौजूद है, जो कि एक्टिव कार्यकर्ता है। तो सर, क्यों इलेक्शन के समय में फिर से फूट पड़ गई? सर, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इलेक्शन के समय ऐसे हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज से पहले नागपुर शहर में कभी फूट नहीं पड़ रही है। और पूरे महाराष्ट्र में अगर से कहीं की बात आप कर रहे होंगे तो वो मेरे से जो है नज़र के सामने नहीं है ना। और आज जो हाल ही में जो नागपुर शहर के जो हालात है, ये मजलिस के लिए सोचने वाला मकाम है। ये आप जो बात बोल रहे हैं, आप जो आपने देखा है, वो कुछ देख के ही आप ऐसा बोल रहे हैं कि फूट पड़ गई है। किस बात को लेके आप लोग की नाराजगी है? ताकि आपकी पार्टी में नाराजगी तो नजर आ ही है। नाराजगी का सबसे बड़ा इशू होता है कि आपके पीछे जो है सरपरस्त कौन है, आपके पीछे जो है सरपरस्त कौन है। और नागपुर शहर में जो है 2019 के बाद से और उसके पहले से, यानी वह बोले थे 2018 से, यानी निसार सिद्दीकी साहब है, शाहिद नूरा है, तो ये लोग ये जिम्मेदार थे। और नागपुर शहर में जो है 2019 तक जो है पार्टी ने विधानसभा में जो है अच्छा उरूज हासिल करी। जैसा जो है 2017 में एमआईएम ने कारपोरेशन लड़कर जो है जैसा जो उरूज हासिल करी थी, उसको ही कंटिन्यू करते हुए जो है 2019 में जब विधानसभा जो है उत्तर नागपुर से लड़ा गया, तो उसमें भी पार्टी ने जो है उसमें प्लस में ही वोट लिया, माइनस नहीं हुई। तो फूट की जो है जो बात आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो ये जो है हमारे ऊपर जो सरपरस्ती, जिनके ज़ेरे निगरानी या जिनके ज़ेरे प्रभारी बोलना चाहिए, जो आज यानी प्रभार का जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, प्रभार, और इसमें उनकी जो है बहुत बड़ी नाकामी सामने आई है। इस तरह से आप कहना चाहते हैं कि वो नाकाम रहे? क्या ऐसी खास वजह आपको लगती है कि वो नाकाम रहे? और बीच में आप लोग के द्वारा कुछ सोशल मीडिया में वायरल भी किया गया कुछ ऑडियो, उसके बारे में भी बताइए, क्या है वो? हाल फिलहाल में जो ऑडियो की आप जो बात कर रहे हैं और जो आप बोल रहे हैं, तो उसका जो है निचोड़ जो है आपको 2019 से मेरे से आपको जो है पूरा सुनना पड़ेगा। और उसके लिए जो है मैं आपसे जानना चाह हाँ, 2019 के बाद 2019 के बाद जो है जावेद अख्तर को जो है शहर अध्यक्ष के लिए रखा गया। जावेद अख्तर साहब जो है अच्छा काम कर रहे थे। हाल ही में जो है फिर उसके बाद नागपुर शहर में जो असेंबली आती है, हर साल जाती है अपने यहाँ। अब इलेक्शन ना होने की वजह से जो है हर साल जो है उतना रिस्पांस जो है जनता के बीच नहीं मिल पाता। आपको ही मालूम है, आप जो है कि आपके न्यूज़ के माध्यम से लोग जानते होंगे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है, वो इलेक्शन के दौरान जो है ज़्यादा एक्टिव होती है। फिर भी हम लोग जब वो उस वक्त में जो है यहाँ पर धरना दिया गया, काहे के लिए? रिजर्वेशन के लिए। और भी उसमें क्या मुद्दे थे, शकील भाई के यानी कि वो ताजबाग की झोड़ोपट्टी का मुद्दा था, वो था। तो वो धरना, वो यानी कि मोर्चा जो है, हमको बाद में ऐसा पता चला कि वो फ्लॉप रहा। लेकिन जबकि जो है वो धरना जिस हद तक कामयाबी को अल्लाह ने देना था,
वो उस हद तक की हमको कामयाबी मिली उसमें। लेकिन उसके बाद जो है होता यह है कि आप जो है निसार यानी कि निसार भाई के ताल्लुक से बोल रहा हूँ मैं, आप ये यानी कि डिसाइड करते हैं कि इसमें जो है गलती का कौन कर रहा है। तो वो गलती का ठिकरा जो है उसमें जो है शहर अध्यक्ष के जावेद जावेद अख्तर के नाम पर जो है यानी कि दिया जाता है कि जावेद भाई से गलती हुई। तो उनको हाल ही में फिर जो है नोटिस पीरियड विदाउट विदाउट यानी किसी से पूछे जो है उनको हटाकर जो है अध्यक्षता जो है ताजबाग लीकेज ताजबाग में जो है शोएब मोहम्मद शोएब करके है उनको दी जाती है। तो क्या आपका शोएब सर से भी प्रॉब्लम है? हमारा जो है शोएब सर से जब भी प्रॉब्लम नहीं था और आज भी नहीं है। जो काम करने वाले जो लोग मजलिस में मौजूद है, हम लोग जो है उनकी इज्जत करते हैं और आइंदा भी जो है करते रहेंगे। शोएब सर से हमारा कोई यानी विरोध या कोई ऑब्जेक्शन तब भी नहीं था। प्रॉब्लम आपको पार्टी में किससे है और क्यों है? उस वक्त में जब मैंने नाराजगी जो बताया वो इसलिए बताया कि आपने बिना मशवरे के जो है जावेद अख्तर को जो है हटाकर मोहम्मद शोएब को अकेले बना दिया। आप अकेले पार्टी के नेतृत्व है आपका, लेकिन आपको जो है 4 लोगों की सलाह करना जो है ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है काम करने वाले और भी लोग हैं और भी लोग। उसलिए जो है मेरा जो है उनसे वहाँ पर सवाल था कि मैंने उनसे बोला कि आपको मोहम्मद शोएब को जो बनाने से पहले बनाने के कोई हर्जा नहीं, आपने बना दिया ठीक है हमने मान लिया, लेकिन आप अकेले नहीं है ना, आप अकेले नहीं है। फिर उसके बाद से जो कहानी चालू हुई वहाँ से जावेद भाई को हटाकर जो है मोहम्मद शोएब को बनाया गया। एक ही साल में जो है इलेक्शन जैसी विधानसभा 2024 आया, 2024 इलेक्शन आया तो शाहिद भाई रंगूनवाला के लेटर पेड के ऊपर जो है मोहम्मद शोएब को जो है हटा दिया गया। भाई क्यों, आपने क्यों हटाए? फिर जावेद भाई को बोला गया कि आप आइए। यानी पार्टी को जो है आप जो है अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हो क्या? यानी इसका मतलब तो ये हो ना, उनका क्या आके आपसे फायदा क्या है उनको, एक ही जन को रखकर कुछ ऐसा? मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा आज सवाल जो है यही है कि जब किसी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, तुमने जावेद अख्तर को हटा दिए, उसके बाद जो है मोहम्मद शोएब आपको अच्छा नहीं लगा या उसने काम नहीं किया, आपने उसको हटा दिए। आप जो है 8 साल से 7 साल से प्रभारी है, आपको ऊपर वाले जो पदाधिकारी है इम्तियाज जलील साहब है, उन्होंने क्यों नहीं हटाया? यही बात को लेकर जो है हमारा अभी हाल फिलहाल में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें जो वीडियो बनी, ऑडियो बनी, हम लोग इसके लिए जो है इम्तियाज जलील साहब तक के लिए वहाँ गए, औरंगाबाद गए। वहाँ पर जो है इम्तियाज जलील साहब के सामने जो है इम्तियाज जलील साहब का ये कमेंट था कि आपको निसार सिद्दीकी की यानी कि मौजूदगी में उनकी सरपरस्ती में काम नहीं करना है। ठीक है, हमने इनको हटा दिए, आप अपनी तरफ से एक नाम दो। मौला सर हम अभी इतने जल्दी के लिए नाम नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, उसके बाद कल दीजिए। हमने नागपुर शहर में जो है न्यू गोत्रा सेलिब्रेशन में मीटिंग अरेंज करके उसके बाद क्या बोले थे साहब ने, ठीक है हमने निसार सिद्दीकी को जो हटा दी है, आप इनकी जगह एक नाम दो, है ना। तो हमने जो है फिर नागपुर आके 1 हफ्ते के बाद जो है न्यू गोत्रा सेलिब्रेशन में जो है 35-40 लोगों की मीटिंग में जो है जो खास नागपुर शहर के है ना, तो उनको बुलाकर जो है हमने वहाँ मीटिंग की है, एक नाम दिए। और एक नाम कैसे दिए वहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूँ ईमानदारी के साथ। उसमें जो है जैसे हमारे मस्जिदों में जो है मशवरे होते हैं, हमारी मस्जिदों में जैसे मशवरे होते हैं, एक को अमीर बनाया गया, उसमें जो जमाल भाई को अमीर बनाया गया जो नई बस्ती के रहने वाले हैं। उसमें वोटिंग हुई, और वोटिंग किस तरह से हुई, पर्चाबाजी जो कुर्रा अंदेसी करते हैं हम लोग, वो हुआ। तो कुर्रा अंदेसी में जो है वकार भाई का नाम जो सामने आया, वो नाम एक जो है हमने ऊपर दिए कि साहब ये नाम सामने आया है, आप जो है निसार सिद्दीकी साहब को हटाकर जो है वकार भाई का नाम क्या दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि आपने बोला कि ठीक है हमने निसार सिद्दीकी को हटा दिए, आप जो है अपनी तरफ से एक नाम दीजिए, हमने वो नाम दिए। लेकिन फिर क्या होता है साहब कि 15 दिन के बाद जो है फिर जो है एक यानी 15-20 दिन के बाद जो है
ताजबाग में महाराष्ट्र के जो है सचिव सचिव जो है समीर साजिद बिल्डर, जिनका दौरा जो है यहाँ जो 15 दिन की बात मैं कर रहा हूँ, उसके हमारे वहाँ औरंगाबाद जाने के एक हफ्ता पहले और होता है यहाँ पर। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको यहाँ बता रहा हूँ, वैसे ही मैंने उनको जो औरंगाबाद जाने के पहले हम लोग जो गए थे, और औरंगाबाद भी हम लोग जो है इम्तियाज जलील साहब ने जो हमको कमेंट किया था, वो मेरे को और अकेले को, यानी रिजवान भाई बैठे हैं यहाँ पे, मुस्तफा बैठा है यहाँ पे, ऐसे 3 लोग नहीं थे, 50 लोग थे वहाँ, 50 लोग। और वहाँ पर उन्होंने ये कहा, बोला ठीक है आप एक नाम दो, है ना। उसी के तहत हमने मीटिंग किए थे, वो हुआ। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पर जब औरंगाबाद जाने के थे, उसके पहले जो है होटल तैयबा में जो है आशीर्वाद टॉकीज के बाजू में, भैया ओरिएंट तैयबा आशीर्वाद टॉकीज के बाजू में जो है होटल है, वहाँ पे जो है समीर साजिद बिल्डर महाराष्ट्र शहर सचिव, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी, उनसे हमारी लंबी गुफ्तगू होती है रात में यानी कि 1 बजे तक। तो सारी चीज़ें क्या उनको क्या बताया गया था कि ये यानी कि नागपुर शहर में चालू है, ये ऐसे ऐसे है ना। और दूसरी बात ये उनको ये सबसे बड़ी बात ये बताई गई थी कि नागपुर शहर में सबसे बड़ा हाल फिलहाल में जो मजलिस को लेकर विवाद जो चल रहा है, जो लोगों के जहन में जो है नेगेटिव पॉइंट चल रहा है, वो चल रहा है बुल्डाना की क्लिप का। बुल्डाना की क्लिप जो ऑडियो जो वायरल हुई थी, उसमें जो है नूरा भाई की ऑडियो थी वो, और उसमें जो है निशा प्रभारी का नाम लिया गया था, और दोनों जो है हमारे शहर के नागपुर के हैं। जैसे बता रहे प्रभारी का नाम लिया गया था, जहाँ तक मुझे याद है प्रभारी का तो नाम नहीं था, खाली ये बोला गया था कि प्रभारी है। तो ये प्रभारी तो कहीं और का भी हो सकता है शायद। सर उसमें एक बात आप जो है यानी आपको मैं बता दूँ, यानी कोई यानी साथ में रहने वाला अगर से रिजवान भाई के साथ अगर से कोई रहता है, उनका दोस्त, खास दोस्त बोले जाए, एकदम खास दोस्त, उनका पड़ोसी है अगर से, तो आप जो है बताएंगे अशफाक भाई है, आप बताएंगे है ना, उसका खास दोस्त बोलो तो अशफाक भाई है। उसमें शाहिद नूरा के जो है उसमें ऑडियो में जो है प्रभारी नागपुर शहर में जो है, नागपुर शहर का और 5 जिलों का जो है प्रभारी जो है वो एक ही आदमी निसार सिद्दीकी। जब शहीद रंगून वाला की हम बात करेंगे तो उमूमन जो है आपका ही नहीं, मेरा ही नहीं, और भी यानी किसी से अगर पूछेंगे हम, तो उसमें जो है उसका जहन जो है निसार सिद्दीकी साहब की तरफ ही जाएगा। वो औरंगाबाद और जालना नहीं जाएगा, विदर्भा के लोग ही केस में ही जाएगा। एक यानी कि कॉमन सेंस की बात है। तो वो ये यानी ये बोलकर वो बच ही नहीं सकते कि वो प्रभारी मैं नहीं था, वो प्रभारी मैं नहीं था, ये बोलकर यानी वो बच ही नहीं सकते। एक कॉमन सेंस है लोगों की। और उसका जो है गुस्सा आप जो देखिए ना सोशल मीडिया के ऊपर कितना वायरल, हमारा जो अभी हाल ही में जो वीडियो जो क्या वायरल हो रहा है, लोगों की कमेंट पढ़िए आप उसमें, वो हमारे साथ नहीं है क्या आप बताइए। हम लोग बोल रहे हैं उसमें जो भी बोल रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं ये दलाली हुई है, मैं नहीं जानता अल्लाह आलम उसमें क्या हुआ है। लेकिन वो क्लिप जो चली है ना, सबसे बड़ा इशू हमारा वही था इम्तियाज जलील साहब से कि अब जो है इनके फेस को आगे कर जो है नागपुर में इलेक्शन लड़ना मुश्किल जाएगा MIM को और मजलिस को। इनको तो नहीं कहीं इम्तियाज जलील साहब भी सब में मिले हुए हैं सब, वो मैं नहीं कह लो बता पाऊंगा, लेकिन हमारे साथ और नागपुर शहर में जो है जो यानी कह खराबी हुई है, जो यानी कह तकलीफ हुई है, जिससे पार्टी को जो है जो 2019 में 9,318 वोट मिले थे, वो अभी जो है 3800 के ऊपर आ गए हैं, जिसकी नुकसान हुआ। फिर उसके बाद जो है अभी कारपोरेशन हम लड़ेंगे तो इतने बदनामी के साथ अगर से हम ये 2 चेहरों को आगे रखकर अगर से कारपोरेशन लड़ते हैं तो क्या इफेक्ट होगा ये जनता क्या फैसला करेंगी। लेकिन एक आम आदमी को सोचने का मुकाम है यहाँ पर। इसका पार्ट 2 अभी बाकी है, जिसमें और भी गंभीर आरोप हैं और दूसरे कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू में खुलासा भी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।